जय माता दोस्तों। आपके जीवन में आ रही कष्ट और परेशानियां, बुराई, बुरी जो चीजें होती है, बुरी बातें होती है जो आपके लिए कष्ट और परेशानियों का कारण बनती है। तो अगर आप जन्म कुंडली को आप देख करके, आप इसमें जो जन्म कुंडली के अंदर बैठे हैं जो आपके, उनको देख करके आप पता कर सकते हैं कि आपके जो जीवन में चल रही कष्ट और परेशानियां कैसे दूर की जा सकती हैं। तो इसके निमित्त मैं आपको कुछ जानकारी देने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी तरफ दी गई जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहला, अगर जन्म कुंडली के 11वें घर में सूर्य और चंद्र ग्रह बैठे हैं एक साथ, तो शराब और कबाब का सेवन कभी भी ना करें। दूसरे नंबर पे, यदि सूर्य ग्रह और शुक्र की युति जन्म कुंडली के किसी भी घर में हो, यानी कि सूर्य शुक्र एक साथ बैठे हो, किसी जन्म कुंडली के किसी भी भाव में बैठे हो, तो दुर्गा पूजन करके 7 कन्याओं को भोजन कराएं। और तीसरा, अगर सूर्य ग्रह और शुक्र ग्रह के 10वें घर में होने पर चौथे घर में बैठे ग्रह शुभ प्रभाव देंगे। और चौथे नंबर पे, यदि जन्म कुंडली के चौथे 7वें घर में सूर्य बुध की युति हो, तो रात में व्यापार कारोबार करने पर उत्तम लाभ मिलता है। यदि सूर्य और बुध ग्रह की युति 11वें घर में हो, तो अपने घर में कोई किराएदार कदापि नहीं रखना चाहिए। और यदि जन्म कुंडली के यदि सूर्य और केतु जन्म कुंडली के किसी भी घर में एक साथ बैठे हैं, सूर्य ग्रह और केतु ग्रह जन्म कुंडली के किसी भी घर में एक साथ बैठे हो, तो प्रातःकाल गाय का कच्चा दूध सूर्य को चढ़ाएं। और यदि जन्म कुंडली के अंदर सूर्य और बुध ग्रह 7वें घर में हो, तो मिट्टी के बर्तन में शहद और शक्कर भरें और उस पर ढक्कन लगाकर किसी निर्जन स्थान में रखाएं। घर के मुख्य द्वार पर गोमूत्र छिड़कें, इससे केतु बुध एवं शुक्र ग्रह का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है। यदि नित्य गोमूत्र आंगन में छिड़के तो घर पर कभी भी विपत्ति नहीं आती। और यदि चंद्र और शुक्र की युति जन्म कुंडली के किसी भी घर में होने पर चांदी की ठोस अंगूठी पहने, घर में कुएं या नल ना खुदवाएं। यदि किसी कारणवश ऐसा करना जरूरी हो तो पहले शुक्र का उपाय करें, फिर बाद में घर में नल आदि लगवाएं। पति पत्नी लाल रंग का रुमाल इस्तेमाल करें, तो यूज करें तो स्वास्थ्य आपका ठीक रहता है। और यदि जन्म कुंडली में बुध नीच का हो, तो मंगल या केतु की सहायता लें। और जैसे अगर जन्म कुंडली के अंदर किसी भी घर में चंद्र और शनि की युति हो, तो शनि या केतु को उपाय करें। चंद्र ग्रहण के दौरान केतु की चीजें पानी में प्रवाहित करें, सांप को दूध पिलाएं। और यदि जन्म कुंडली में बैठा चंद्र अशुभ या मंदा हो, तो सांप को दूध कतई ना पिलाएं। और यदि जन्म कुंडली में शनि चंद्र का अशुभ प्रभाव हो, तो सूर्य की कृपा प्राप्त करने के लिए सूर्य की चीजों का दान करें। और यदि शनि एवं बृहस्पति की युति हो, तो अगर जन्म कुंडली में शनि और बृहस्पति ग्रह की युति हो, तो गाय का बछड़ा दान करें। और जन्म कुंडली में चंद्र और केतु की युति हो, चंद्र और केतु ग्रह की युति होने पर बुध या केतु की चीजों का दान ब्राह्मण को दे। और जन्म कुंडली के अंदर केतु का अशुभ प्रभाव मिटाने के लिए अनाज का दान करें। जन्म कुंडली में जैसे विद्या प्राप्ति में अगर अवरोध उत्पन्न हो रहा आपके, अगर विद्या प्राप्ति में अवरोध उत्पन्न हो रहा, तो राहु और केतु की चीजें धर्मशाला में दान दे। केतु को प्रसन्न करने के लिए, अगर केतु अगर आपके जन्म कुंडली में नीच की स्थिति में बैठा हुआ, तो उसको प्रसन्न करने के लिए 43 दिनों तक बच्चों में फलों का दान करें। और यदि जन्म कुंडली में मंगल बुध की अशुभ युति हो, तो मंगल की कृपा के लिए घर में होम हवन आदि संपन्न करवाएं। और यदि मंगल शनि की युति हो, जन्म कुंडली के अंदर मंगल और शनि ग्रह की युति होता, तो मंगल शनि के उपाय करें। और जन्म कुंडली के अंदर अगर मंगल और राहु की युति होने पर राहु की चीजें मिट्टी के बर्तन में रखकर जमीन में दबाएं। चूल्हे के पास बैठकर भोजन न करें, मंगल का उपाय करें। और जन्म कुंडली में बुध और शनि की युति हो, तो मांस मदिरा सेवन कभी भी न करें। नारी का सम्मान करें, नारी सम्मान की रक्षा करें, किसी के साथ एहसान फरामोशी ना करें। और अगर जन्म कुंडली बुध और राहु की युति हो, तो चांदी की 5 ठोस गोलियां बहते पानी में प्रवाहित करें। और यदि जन्म कुंडली के अंदर राहु और सूर्य की युति हो, तो नीम के पेड़ की एक टहनी लाकर दाएं तरफ के दरवाजे पर लटका दे। 4 हरी मिर्चें, 1 नींबू काले धागे में पिरोकर घर या दुकान की दहलीज पर बांध दे। और अगर जन्म कुंडली में बृहस्पति और सूर्य ग्रह की युति हो, तो पिता की सेवा करें, उनकी आज्ञा का पालन करते रहें। जन्म कुंडली में चंद्र और बृहस्पति ग्रह की युति हो, तो
शुद्ध या पुराना सोना घर के अंधेरे कोने में दबा दें और चांदी के बर्तन दान करें। यदि किसी खाने में जन्म कुंडली के किसी भाव में किसी भी घर में बुध शुक्र की होती हो तो गद्दे पर न सोएं। यदि जन्म कुंडली के बुध बृहस्पति की अगर जन्म कुंडली के किसी भी घर में किसी भाव में बुध और बृहस्पति की युति हो तो कन्याओं के नाक और कान छिदवाएं। यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति और राहु साथ साथ हो तो उपायों द्वारा केतु को प्रसन्न करें, यानी केतु के उपाय करें। और यदि जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति केतु की युति हो तो नींबू एवं रेवड़ियां धर्म स्थान में दान करें। और यदि शुक्र बुध के इकट्ठे होने पर जन्म कुंडली में किसी भाव में अगर शुक्र बुध ग्रह इकट्ठे बैठे हैं तो चंद्र के उपाय करें। और यदि जन्म कुंडली के किसी भाव में शुक्र और शनि एक साथ बैठे हो तो मंदिर में नारियल चढ़वाएं। और जन्म कुंडली के अगर किसी भाव में शनि राहु एक साथ होने पर देवी के मंदिर में नारियल चढ़ाएं, बादाम और नारियल बहते पानी बवाएं, कन्याओं को मिठाई बांटें। और जन्म कुंडली के अगर राहु केतु अगर किसी भाव में बैठे हैं, राहु और केतु एक साथ बैठे हैं तो इस जैसे चांदी का पत्थर बनवाकर अपनी जेब में रखें। और जन्म कुंडली के चौथे घर में अगर राहु केतु की युति हो, राहु केतु एक साथ बैठे हैं तो बृहस्पति को उपाय करें। और जन्म कुंडली में यदि सूर्य और शुक्र ग्रह एक साथ बैठे हैं तो कानों में सोने की बालियां पहने। और अगर जन्म कुंडली के अंदर चंद्र और मंगल ग्रह एक साथ बैठे हैं तो मंगल की चीजों का दान करें। और यदि चंद्र राहु एक साथ बैठे हैं जन्म कुंडली के किसी भाव में तो दूध में सूजी एवं शहद मिलाकर खीर बनाएं और कुंवारी कन्याओं को खिलाएं और खुद भी खाएं। माँ दुर्गा की उपासना करें। और यदि जन्म कुंडली के किसी भाव में बुध और शनि एक साथ बैठे हो तो गद्दे पर न सोएं। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं, काली गाय को पालें। और अगर जन्म कुंडली के किसी भाव में अगर मंगल और बुध एक साथ बैठे हैं तो काले चनों को उबालकर बांटे। बृहस्पति चंद्र एवं केतु के उपाय करें। और जन्म कुंडली के किसी भी घर में किसी भाव में चंद्र शुक्र या फिर चंद्र और मंगल या फिर मंगल और शुक्र एक साथ बैठे हो तो कन्यादान करें। और अगर अगर किसी भी जन्म कुंडली के किसी भाव में अगर बृहस्पति और सूर्य एक साथ बैठे हो तो पीपल के वृक्ष को पानी से सींचे। पीपल के वृक्ष में रोजाना पानी सींचे। संध्या काल में पीपल के पेड़ के नीचे शुद्ध घी का दीपक जलाएं। और अगर जन्म कुंडली के किसी भाव में शुक्र और मंगल एक साथ बैठे हो तो मुख्य द्वार के नीचे चांदी की कील काट दें। और 5 ग्रहों की युति होने पर यानी कि जन्म कुंडली के अंदर किसी भी भाव में किसी भी घर में अगर 5 ग्रह स्थित हो गए हैं एक साथ बैठे हैं तो शनि की चीजों का दान करें और ब्राह्मण को घी से बना भोजन करवाएं। जय माता दी।